नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम औसत का एक बहुत ही अच्छा सा सवाल लाए। अच्छा सा सवाल इसलिए कह सकते हो क्योंकि समूह वाले औसत का सवाल है और वेटेज मीन का सवाल है, कहने का मतलब है। और आप सबसे छोटे लेवल से लेके सबसे बड़े लेवल तक एग्जाम में जाएंगे तो ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर एग्जाम थोड़े छोटे लेवल का है तो वहाँ गणना कम होगी और एग्जाम बड़े लेवल का है तो गणना ज़्यादा होगी, लेकिन ये सवाल देखने के लिए दोनों जगह मिलता है। तो देखिए क्या है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ठीक है, यदि लड़कियों का औसत भार, लड़कियां कितनी भाई, शेष लड़कियां हैं, मतलब 15 लड़कियां हैं। ये 15 लड़कियां हैं गर्ल्स, और इनका औसत भार कितना है, ध्यान से देखिए। इनका औसत भार है 45 किलो। ठीक है, और लड़कों का औसत भार, लड़के कितने भैया, लड़के 30 है, और इनका औसत भार कितना है, इनका औसत भार 52 है। औसत भार कितना है इनका औसत भार 52 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 15 लड़कियां हैं जिनका औसत भार 45 है और 30 लड़के जिनका औसत भार 52 है। अब यहां पर जो मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ये ट्रिक व्यवहार से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, व्यवहार से जुड़ी हुई ट्रिक है। व्यवहार से जुड़ी हुई ट्रिक है, जल्दी याद रह जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, बात को समझिएगा ध्यान से। इन दोनों को अगर आप सरल अनुपात में लिख सकते हो तो सरल अनुपात में लिख दो, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सरल अनुपात में इन दोनों को भी लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों को लिखोगे तो लास्ट में वापस एक काम करना पड़ेगा, वो भूल गए तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, वापस सुनिए मेरी बात को। ये जो संख्या है ना लोगों की, ये लोगों की संख्या है ना n, इस n का आप सरल अनुपात लिख सकते हो। बात को ध्यान रखना, बस यही ट्रिक है, यही व्यवहार है। इस n का सरल अनुपात लिखा जा सकता है, इस n का सरल अनुपात लिखा जा सकता है। बात यह है कुल मिला के। तो इस n का सरल अनुपात लिख लो। ये 15:30 है, इसको मत देखना भाई, ये है। तो 15:30 को आप क्या लिख दोगे, 1/2। तो इसी सवाल को अगर आप काट के ऐसे लिख दो, 15 एकम 15, 15 30, इसकी जगह 1 लिख दो लड़कियों की जगह, और लड़कों की जगह 2 लिख दो। आगे आप सेम टू सेम लिख दीजिए, तो आपका वही अनुपात आने वाला है जो पहले आने वाला था। अब ऐसा करने से आपकी गणना कितनी कम हुई वो देखिए। 45 को 1 से गुणा करोगे भाई, अब योग निकालोगे ना, ये n है और ये आपका औसत है। तो अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे योग। तो योग कैसे होगा, इनको गुणा करोगे तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 45, और इन दोनों का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 दूनी 104। दोनों को जोड़ो आप, 4 और 5 9। ठीक है, 4 और 1 कितना आ गया भाई, 149 आ गया। अब 149 कितने लोगों का है, संपूर्ण कक्षा का औसत पूछा है ना, 149 कितने लोगों का है, 3 लोगों का। तो आप कर दो 149/3, कर दिया 3। 3 चौके कितना हो गया भैया, 3 चौक 12 हो गया। कितना बच गया, 2 और 9। 3 नम कितना हो गया, 3 नम 27 हो गया। कितना बच गया, 2 0 और 3 छंग 18। ये आपका आ गया 1 4 5 5 और 8 5 और 7 5 7 12। यहाँ 1 4 7 तक तो पूरा पूरा भाग जा ही रहा होगा, आप देख रहे होंगे भाई। सोचने वाले बच्चे सोचते हैं ऐसे भी। 147 + 2 लिख दो इसे मन में। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27 और 49 से ही 2/3, तो 49.66 आपका उत्तर है। ये एक सिंपल सी ट्रिक सीखी हमने इसके लिए एक व्यवहार भी काम में ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक तो आपने ट्रिक सीख ली, एक व्यवहार भी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। कितना, 45 और 52 है। ठीक है, 15 लड़कियां हैं। ये जो व्यवहार है इसको लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, और ट्रिक तो थी उसमें कम सोचना पड़ेगा। 15 लड़कियां जिनका 45 है। ठीक है, 30 लड़के हैं जिनका 52 है। ठीक है भाई, अनुपात कर लिया सरल, 1/2। इसके बाद भी क्या सोच सकते हो एक्स्ट्रा, वो सोचो ध्यान से। हम मान लेते हैं सबका ही 45 है। आप क्या मान लेते हैं, सबका ही 45 है। ये एक लड़का है इसका 45 है, 2 लड़कियां इनका भी 45, सॉरी एक लड़की है जिसका 45 है, 2 लड़के उनका भी 45 है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए, इसका भी 45, देखो पहला भी 45 हो गया। ठीक है, दूसरा भी 45 हो गया। ठीक है, तीसरा भी 45 हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो औसत कितना हो जाएगा, औसत ही 45 हो जाएगा भाई। सब अगर राशियां समान है तो वही तो औसत होगा। अगर तीनों राशियां समान है तो क्या होगा, यही राशि खुद औसत यही तो आएगी। ठीक है, लेकिन ये 45 से कितना ज्यादा है, 45 से 7 ज्यादा है, और ये 45 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14। सब मिला के 14 ज्यादा हुए भाई। ये 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा, कुल मिला के 14 ज्यादा है। ये 14 तीनों में बांट लो, 3 लोग है, तीनों में 14 बांट लो। तो 3 में 14 बांटो, 3 का भाग दो, तो कितना हो गया, ध्यान से देखो। 3 चौक 12, 4 से 2/3। ये आपका आ रहा था एवरेज,
इसमें 4 से 2/3 आपने जोड़ दिया तो 49 से 2/3 आपका एवरेज आ गया। तो ये काम भी आप इसमें कर सकते हो, ये स्मार्टनेस भी आप इसमें लगा सकते हो। पहले सरल अनुपात निकाल दिया, फिर एक और स्मार्टनेस लगा दी। ये काम आप वर्बल भी कर सकते हो बिना पेन को हाथ लगाए। सोचना कैसे कि 45 45 45 हो गया, ठीक है, 2 ज़्यादा है, 7 7 14 ज़्यादा हो गए, 14 3 में बांट दो, 14 3 में बांटा तो आया 4 से 2/3। 45 पहले से है, 45 में 4 से 2/3 जोड़ो, 49 से 2/3। एक कक्षा के 16 छात्रों का औसत भार, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार, 16 लड़के हैं, ठीक है, और इनका औसत भार है 50.25, ठीक है। फिर एक मिनट यहाँ लिखते हैं, इस बार दोनों विधियां एक जगह करके दिखाऊंगा, 16 और 50.25, ठीक है। अगर 8 ले ले तो औसत होगा 45.15, ये भी ठीक है। सरल अनुपात लिख दो, ये एक बार और ये 2 बार, कर दो काम। इसका योग करो, 50.25 को 2 से गुणा करो तो 100.5 आ गया, ठीक है। इसको तो 1 से ही करना है तो 45.15 ही आएगा, 45.15 आ गया। दोनों को जोड़ दो, 5 5 और 1 6, 5 4 1, ये आ गया इसका योग। टोटल कितने हैं ये? टोटल 3 लोग हैं, 3 का भाग दे दो तो 145.65 में 3 का भाग दे दिया। 3 चौक कितना हो गया? 3 चौक 12 हो गया। कितना बच गया? 2 और 5, तीनों आटा 24, कितना बच गया? 1 और 6, तीनों पंजा 15, 1 बच गया, तीनों पंजा 15, 48.55 क्या आ गया? औसत आ गया। गणना सरल हुई ना भाई, गणना कुछ सरल हुई ना, तो इसे आप ट्रिक समझे चाहे व्यवहार समझे कि इस n का आप सरल अनुपात लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका भी लिख सकते हो, लेकिन इसका लिखने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ तक चलो, यहाँ तक सीखो, अच्छी बात है। अब वो वाला तरीका कैसे लगा सकते थे? वो तरीका ऐसा लगा सकते थे कि भाई 2 का था 50.25, ठीक है, और 1 का था 45.15। हमने मान लिया सबका ही 45.15 है, तो एवरेज भी सबका कितना आ जाएगा? 45.15 आ जाएगा। जब हमने ऐसा माना तो ये कितने एक्स्ट्रा बच गए वो देखो, तो ये एक्स्ट्रा कितने बच गए? 45 रुपये 15 पैसे को 50 रुपये 25 पैसे बनाना है, तो 5 रुपये 5 पैसे जोड़ना पड़ेगा। इसमें 5 रुपये जोड़ो और फिर 10 पैसे जोड़ो, 5 रुपये और 10 पैसे, 5 रुपये जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा, 10 पैसे जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 रुपये और 10 पैसे, तो 5 रुपये और 10 पैसे ये एक्स्ट्रा है, और ये ऐसे 2 लोग हैं तो कितने हो जाएंगे? ये 10 रुपये और 20 पैसे। ये 10 रुपये और 20 पैसे सब 3 के 3 में बांट लो, 3 के 3 में बांटोगे तो कितना आएगा? ध्यान से को, 3 3 9 पॉइंट, 3 चौक 12, 3.4, इसमें आप 3.4 जोड़ लो। ध्यान से देखो, 45.15 में अगर आपने 3.4 जोड़ लिया तो उत्तर क्या आएगा? 5 5 4 3 8, 48.55, वही आंसर यहाँ से आया, देख लीजिए ध्यान से। तो ये काम भी आप कर सकते थे। कैसे? वापस सुनना मेरी बात को, क्या भाई 45.15 वाला एक जना है और 50.25 वाले 2 जने हैं। हमने अगर सबको 45.15 मान लिया, क्या भाई तीनों को 45.15 मान लिया, तो यही औसत आ जाएगा, ठीक है। अब ये अतिरिक्त कितने हैं? लेकिन ये अतिरिक्त कितने हैं देखो ध्यान से, आपने देखा 5.10 अतिरिक्त है, 5 रुपये 10 पैसे, और ऐसे 2 है 5.10 वाले, ऐसे 2 हो गए, तो कितने हो गया? 10 रुपये 20 पैसे, 10.2 जो ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा है ये तीनों में बांट लो, ये जो ज़्यादा है इसको आपने तीनों में बांटा, तो आपने क्या किया? इसमें 3 का भाग दिया, ठीक है, 3 3 9, 3 चौक 12, तो आपने समझा कि ये सबके कितना पाती आएगा, सबके हिस्से में कितना आएगा? 3.14 आएगा। तो आप क्या करोगे? 45.15 में 3.4 को जोड़ लोगे, 5 4 1 5 8, ये तो 48.55 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये थी आज की एक ट्रिक, जिसमें आपने ट्रिक भी लगाया और जिसमें आपने एक व्यवहार भी सीखा। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिएगा, आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।